हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको किसी अवयव का प्रतिलोम बनाना सिखाते हैं, लेकिन एक बार आइए हम पीछे की चीजों को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हम एक अवयव ले लिए। अब हम सभी जानते हैं कि क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? पंक्ति, यानी ROW, रो। और दूसरा हो गया उदग्र रेखा, उसको क्या कहते हैं? स्तंभ, यानी COLUMN, यानी कॉलम। अगर हम रो का R ले लें और कॉलम का C ले लें, अगर हम रो का R ले लें और कॉलम का C ले लें, तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया पहला पंक्ति, ये हो गया दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, यानी ये रो 1, ये आपका रो 2 और ये आपका रो 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं R1। उसी तरह से इसको क्या बोलेंगे? बोलिए R2। ये होगा आपका R3। इसी ढंग से इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम लोग C1। ये वाला क्या कहलाएगा? C2। ये क्या होगा? C3। और ये क्या कहलाएगा? C4। यानी हम बारी बारी से रो को R1 R2 R3 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से कॉलम को C1 C2 C3 डॉट डॉट करके डिनोट करते हैं। ये आपको हम एक बार सब कुछ शुरू से बताते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कर किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। यदि A n कोटि का दिया हुआ वर्ग अवयव है तो A बराबर IN इंटू A लिखें। दूसरा काम, इन अवयव समीकरण A बराबर IN इंटू A के LHS यानी लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष के अवयव A पर तथा दाहिने पक्ष RHS के गुणनखंड इकाई अवयव IN पर तब तक प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करें जब तक बायां पक्ष IN ना हो जाए। इस प्रकार IN बराबर BA के रूप का अवयव समीकरण मिलेगा, तब A इनवर्स बराबर क्या होगा? तो B होगा। आज के क्लास में हम आपको 2x2 ऑर्डर यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले अवयव का प्रतिलोम निकालना सिखाते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में 3x3 ऑर्डर का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। इस प्रॉब्लम को आप लोग बड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को बीच में आगे पीछे मत कीजिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसे एक नाम देंगे। दे दीजिए, तो लेट A बराबर 4 5 3 4। अब आइए दूसरा, यदि हम पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे तब हम लिखेंगे A बराबर IA। लिख दीजिए, A इनवर्स ज्ञात करने के लिए A बराबर IA हो गया। अब आइए, हम लोग पढ़े थे कि हम LHS में A पर और RHS में I पर प्रारंभिक संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। LHS में A को लिख देते हैं और RHS में I को लिख देते हैं। आइए, तो इससे हो जाएगा मेरा 4 5 3 4 और यहाँ हो गया आपका 1 0 0 1 इंटू A। अब दूसरा काम, हम लोग प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके A को बदलते हैं किसमें? I में। किसमें? I में। I का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 0 0 1। ये हुआ हमारा अगला काम, यानी ये हुआ हमारा अगला काम, यानी हम इसको उसमें बदलना चाहते हैं। ठीक है। अब बढ़िया, जहां 4 है वहां हम 1 लाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम पंक्ति को लेकर चलते हैं तब हम स्तंभ का प्रयोग करते हैं, यानी हमें इसको पूरा करना है।
रो अगर चल रहे हैं हम लेके तो हम कॉलम को पूरा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब आइए, जहां 4 है वहां हमको 1 चाहिए, जहां पर 4 है वहां हमको क्या चाहिए? 1। अब आप ही बताइए 4 में कितना से गुना कीजिएगा जो कि आपको 1 मिल जाएगा? बिल्कुल सही जवाब 1/4 से। ठीक, आइए, तो ये जो 4 देख रहे हैं आप वो है किसमें? रो 1 में है या रो 2 में है? बिल्कुल सही, रो 1 में। बहुत अच्छा, तो रो 1 में यानी R1 में। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप क्या कर रहे हैं R1 में? तो 1/4 से गुना कर रहे हैं, तो लिखिए, यानी हम R1 में 1/4 से गुना कर दिए। बिल्कुल सही, अब ये गुना कर लीजिए। एक बात और कि यदि एरो के पहले जो लिखा होता है परिवर्तन उसी में होता है, यानी यहाँ तीर के पहले क्या है? R1, यानी बदलेगा कौन? केवल R1। R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम R2 को कुछ नहीं करेंगे। तो ये लिख दीजिए R2 को जैसे वैसे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 4 5 3 4 और ये हो गया आपका R2 क्या हुआ देख लीजिए 3 4 और यहां से यहाँ ये LHS में हो गया 3 4 और RHS में क्या होगा देखते हैं, तो RHS में होगा 0 1। अब आइए आगे, हम गुना किस में कर रहे हैं? R1 में। तो R1 को लिखिए, तो होगा कितना? तो 4 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं? तो 1/4 से, तो कीजिए, तो होगा ये 4 × 1/4 पहला का। दूसरा क्या होगा? तो 5 × 1/4। यही करना आपको, तो करके निकाले रिजल्ट क्या होता है। तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 5/4, यानी इसके हिसाब से अब मेरा R1 क्या हो गया? तो 1 5/4। उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो 1 5/4। अब हम जो LHS में किए वही काम हम RHS में भी करेंगे। RHS में R1 क्या है? तो 1 0। मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं? तो 1/4 से। तो आइए हम 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/4 × 1, फिर 1/4 × 0, यानी हो गया 1/4 और 0। ये कौन हो गया? R1। तो R1 की जगह पे इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 और 0। पहले कॉलम का 1 हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 0। यहाँ क्या चाहिए? 0, लेकिन मेरे पास है कितना? 3। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ क्या चाहिए? 0 और हमारे पास है कितना? 3। तो उसको हम क्या बनाना चाहते हैं? 0। जरा सोचिए, 3 को आप 0 कैसे बना सकते हैं? तो 3 में जब हम 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 0। ये देखिए, ये आपके पास पहले से है, ये हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो अगर आपके पास 3 है तो 3 में कितना घटाइएगा? 0 होगा, तो 3 घटाएंगे 0 होगा। इसी ढंग से अगर 7 रहेगा तो 7 में कितना घटाइएगा? 0 होगा, तो 7 घटाएंगे। अगर 5/2 है तो 5/2 में कितना घटाएंगे? 0 होगा, तो 5/2 घटाएंगे तभी 0 होगा। और ये सारा चीज हमको इस 1 के मदद से लाना है, यानी हम 1 को 3 कैसे बना सकते हैं? तो 3 से गुना करके। 1 को 7 कैसे बना सकते हैं? तो 7 से गुना करके। 1 को 5/2 कैसे बना सकते हैं? तो 5/2 से गुना करके। कोई दिक्कत? आइए हम फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पे मेरा कितना है? 3 और हमको क्या लाना है? 0। ध्यान दीजिएगा, ये 3 किस में है? रो 1 में है या रो 2 में है? रो 2 में है, तो लिखिए R2 लिख दिए। अब आप तीर दे दीजिए, तो R2 लिख दीजिए। पहला R2 है ना आपका, लिख दिए हम। अब आपको R2 में क्या करना है? घटाना कि जोड़ना है? तो घटाना है, तो घटाना है कितना? 3। लेकिन उस 3 को आप किस में गुना करके लाइएगा? तो 1 में। किस में? 1 में। तो 1 है किस में? तो रो 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग रो 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बताइए, एरो के पहले क्या है? R2, यानी बदलेगा कौन? केवल R2 बदलेगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। R1 को वैसे ही लिख देते हैं, तो क्या होगा देखिए। तो R1 है कितना मेरा? तो 1 5/4 और इधर क्या है? R1 इधर है 1/4,
0 और इधर 1। अब बताइएगा किसको, R2 को। तो इसका R2 लिख दीजिए क्या है, देखिए। तो R2 है आपका 3 और 4। आइए दूसरा काम, R1 में कितना गुना करना है, 3 से। ध्यान दीजिए, R1 है कितना 1 5/4 और करना है क्या आपको, इसमें 3 से गुना करना है। तो करिए 3 से गुना, तो 1 गुना 3 और 3 गुना 5/4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 15/4। इसको यहाँ लिखना है, वो तो हम आपको करके बताए। तो यहाँ क्या लिखिए इसको, तो 3 और 15/4। आप क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। तो घटाइए, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये घट के क्या हो गया 0। और जब आप 4 में 15/4 को घटाइएगा तो हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। यहाँ 4 होगा, 16 माइनस 15 होगा, यानी 1/4 होगा। यानी यहाँ क्या मिलेगा 1/4। तो अब हमारा रो 2 जो है वह क्या हो गया, तो 0 और 1/4। इसको यहाँ लिख दीजिए 0 1/4। ये हो गया काम मेरा किसका, LHS का। अभी हमको कहाँ करना है, RHS में भी। तो आइए हम RHS में करते हैं कि RHS का R2 है क्या। तो RHS का R2 है 0 और 1। ठीक, अब 3 और 1, तो R1 कितना है इसका, तो 1/4 और 0। इसमें कितना गुना करना है, तो 3 से। 3 से तो 1/4 इंटू 3 और यहाँ 0 इंटू 3। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3/4 और ये 0। तो जो मिला इसको यहाँ लिखिए, यानी 3/4 और 0। फिर ध्यान से समझिएगा, हम R2 में, किसमें R2 में, R2 क्या है 0 1, देखिए 0 1। हम घटा रहे हैं किसको, 3R1 को, यानी 3 गुना R1। तो 3 में जब R1 से गुना किया कितना मिला हमको, तो जो मिला हमको 3 में गुना करके उसको हम यहाँ लिख दिए। अब क्या होगा वो देखते हैं। तो घटाइए इसको, तो ये माइनस, ये तो 0 तो माइनस प्लस होगा नहीं। तो 0 माइनस 3/4 मिलके क्या हो गया, तो -3/4 और यहाँ पे 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया -3/4 और 1। अब आइए हम दूसरा कॉलम पूरा करते हैं, यानी इसको। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1, यानी आपको सभी को 1 लाना वहां पे। तो बताइए यहाँ पे हमको लाना कितना 1, क्योंकि मेरे पास है कितना 1/4। ये 1/4 जो है वह 1 कब होगा, जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो 4। अब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 1/4 किस में है, 1 में या 2 में, किसमें, 2 में, बिल्कुल सही। यानी अब हम R2 में कितना गुना करेंगे, तो 4 से। तो होगा कितना, तो 4R2। बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है, R2, यानी कौन नहीं बदलेगा, R1 बदलेगा नहीं। तो लिखिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिए, R1 को जैसे के तैसे लिख दीजिए, यानी 1 5/4 और यहाँ हो गया आपका, फिर इसमें भी 1/4 0। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करने वाले हैं R2 में, तो 4 से। तो R2 है क्या मेरा, आइए ध्यान देते हैं हम लोग। R2 क्या है, तो 0 1/4, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से। तो कीजिए क्या होगा, तो 0 इंटू 4, 1/4 इंटू 4। रिजल्ट क्या होगा, 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 और 1/4 इंटू 4 यानी क्या हो गया 1। तो मेरा क्या हो गया रो 2, बोलिए, तो रो 2 हो गया 0 1। अब हम जो LHS में किए वही काम हम किस में करेंगे, तो RHS में। आइए करते हैं। तो ध्यान दीजिए RHS का R2 क्या है, तो RHS का R2 है -3/4 और 1। इसमें भी हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से। आइए कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -3/4 इंटू 4 और ये हो जाएगा 1 इंटू 4। यानी रिजल्ट क्या हो गया यहाँ से, तो -3 और 4। यानी RHS का R2 कैसा हो गया, तो -3 और 4, इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया -3 4। यहाँ हमको क्या लाना है अभी 0। तो जहाँ 0 लाना हमें वहां पे कितना मेरा, तो 5/4। कितना 5/4। अब 5/4 0 कब होगा, तो 5/4 0 होगा तब जब हम उसमें कितना घटाएंगे, तो 5/4 घटाएंगे। तो ये 5/4 को क्या बनाना है 0। अब बताइए 5/4 कहाँ है, R1 में या R2 में, कहाँ, हाँ R1 में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ R1। अब बताइए
ये 5/4 जीरो कब होगा, जब 5/4 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यानी हमको इसमें घटाना है कितना, तो 5/4। अब बात ये है कि 5/4 हम लाए कैसे, तो हम लाए एक में गुना करके, यानी हम इसमें गुना करके लाए, तो एक है किसमें, तो एक है R2 में, यानी लिखेंगे R2। अब बताइए एरो के पहले क्या है, R1, यानी R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, R2 जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे, तो लिख दीजिए यहाँ। तो ये हो गया मेरा R2 0 1। इधर का R2 क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, इधर का R2 हो जाएगा कितना देख लीजिए, तो -3 4। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको बना के दिखाते हैं R1। बताइए R1 क्या है, LHS का R1 कितना है, LHS का R1 है 1 5/4। अब करना क्या हमको, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, R2 को। R2 कितना है, तो 0 1, मल्टीप्लाई कितना से करना हमको, तो 5/4 से। आइए कर लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 5/4। इसको लिख दीजिए यहाँ, तो 0 5/4 घटाइएगा तो इसका साइन तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस, तो ये मिला 1 और ये हो गया 0, यानी हमको जो मिला R1 वह क्या मिल गया, 1 और 0। अब जो काम हम LHS में किए हैं वही काम हम किस में करेंगे, RHS में भी। तो बताइए RHS में R1 क्या है, तो RHS का R1 है 1/4 0। अब बताइए 1/4 0 करना क्या हमको, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, R2 को। R2 क्या है आपका, तो R2 क्या है वो ध्यान दीजिए, तो इसका R2 है 3 4, इसका R2 है कितना, तो -3 4। मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, तो मल्टीप्लाई करना है 5/4 से, तो कीजिए, यानी -3, यानी -3 इंटू 5/4 और 4 इंटू 5/4। अब आइए इससे क्या हो जाएगा, -15/4 और यहां से हो गया मेरा कितना 5। अब जो आया उसको लिख दीजिए यहाँ, तो आपको मिला -15/4 और यहाँ मिला 5। अब करना क्या हमको, घटाना है, तो घटाइए, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, तो 1/4 15/4 और फिर यहाँ से -5, यहाँ से एलसीएम कितना, तो 4। अब जैसे 4 तो 16, यानी 4 इधर -5, इसका मतलब इसका R1 क्या हो गया, तो 4 और -5, तो लिख दीजिए 4 -5 और यहाँ पे क्या था मेरा, तो A था, यानी यहाँ से मेरा हो गया B इनवर्स बराबर 4 -5 -3 4। हम लोग इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसे एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम A है, तो माना कि A बराबर हो गया 2 1 7 4। हम मान लिए इस मैट्रिक्स का नाम A है। अब यदि हम पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो हम A बराबर क्या लिखेंगे, IA, यानी A इनवर्स ज्ञात करने के लिए A बराबर IA। A क्या हुआ मेरा, A हो गया 2 1 7 4 और I कितना हुआ, तो 1 0 0 1 इंटू A। हम इस पर और इस पर LHS में A पर और RHS में I पर संक्रिया का प्रयोग करेंगे, और संक्रियाओं का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि A के जगह हमें I प्राप्त ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम पंक्ति से चल रहे हैं तो हम अपना सारा का सारा फोकस कॉलम यानी स्तंभ पर रखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग A को I बनाना चाहते हैं, यानी 1 0 0 1। ध्यान रखिएगा एक बात का कि यदि आप पंक्ति से चल रहे हैं तब आपका सारा का सारा ध्यान स्तंभ पे होना चाहिए, यानी आपको पहला कॉलम को
पूरा करने का प्रयास करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सारा काम आपको अपने मर्जी के हिसाब से करना होगा। जब हम a को i के रूप में बदलना प्रारंभ करेंगे तो हम सबसे पहले कॉलम में 1 लाएंगे। जब हमें 1 प्राप्त हो जाए तब उसके मदद से उस कॉलम के बाकी एलिमेंट को हम 0 कर देंगे। तो आइए तो हम देखते हैं, यहाँ मेरा 1 है, जहां मेरा 1 है वहां a में क्या है तो 2 है, यानी हमको किसी भी प्रकार से 2 को 1 बनाना है। अब जरा सोचिए आप कि आप किस प्रकार से 2 को 1 बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य यही बात है कि हम ऐसा क्या करें कि मेरा 2 जो है वह 1 बन जाए। तो इसका 2 तरीका है। पहला है कि अगर हम 2 में 1/2 से गुना कर दें, यदि हम 2 में 1/2 से गुना कर दें तो हमें कितना मिलेगा 1। या फिर दूसरा तरीका है कि हम 2 में 1 को घटा दें तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें मिल जाएगा 1। तो आइए हम आपको सबसे पहले गुना वाला प्रोसेस सिखाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, 2 किस में है तो रो 1 में है या रो 2 में है। तो रो 1 में है तो हम लोग लिखेंगे रो 1। ध्यान रखिएगा, ये रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ। तो ये पहला रो में है तो इसको हम लोग बोलते हैं रो 1 यानी R1। अब हम R1 में 2 के साथ क्या किए थे, अभी 1/2 से गुना किए थे, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू R1। एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि एरो के पहले जो है परिवर्तन केवल उसी में होगा और दूसरा किसी में नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम क्या देखते हैं कि एरो से पहले मेरा R1 है, इसका मतलब हुआ कि हमारा R2 जो है वह अपरिवर्तित होगा, यानी R2 में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले R2 को लिख देते हैं। तो R2 है क्या मेरा, तो R2 है 7 4, लिखिए 7 4, ये हुआ LHS का। फिर आइए RHS में आते हैं हम लोग। RHS में क्या है R2 तो 0 और 1, तो यहाँ लिख दिए 0 1 और फिर यहाँ पे A। ध्यान रखिएगा परिवर्तन किस में होगा केवल तो R1 में। आइए हम लोग पहले R1 को लिख देते हैं। R1 है कितना तो 2 1 है और R1 में गुना कितना से कर रहे हैं हम 1/2 से, यानी यह किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव से गुना होगा, यानी 1/2 इंटू 2 और 1/2 इंटू 1। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 होगा, जबकि यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा तो 1/2 मिलेगा। तो जो मिला आपको उसको यहाँ लिखिए। तो ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1/2। इसी तरह से ये तो LHS में हुआ। अब आइए हम RHS में आते हैं। तो जब हम RHS में आते हैं तो मेरा पहला रो क्या है तो पहला रो है हमारा 1 0। इसके हिसाब से करना क्या हमको तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 इंटू 1 और 1/2 इंटू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1/2 और 0। आइए इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 और 0। पहले स्तंभ में 1 ले आए हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इस 1 के हेल्प से इसको क्या बनाना 0। तो जहां मेरा 0 है वहां पर अब देखिए क्या है मेरा, अब यहाँ पे 7 है। अब जरा सोचिए 7 को आप 0 कैसे बनाइएगा। तो 7 को 0 बनाने का इकलौता जुगाड़ है वो है 7 में 7 को घटा देना। यानी अगर हम 7 में 7 को घटा दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमको मदद किसका लेना है तो 1 का। यानी अगर 1 में हम 7 से गुना कर दें, कितना से 7 से, किसमें 1 में। यदि हम 1 में 7 से गुना कर दें हो जाएगा 7 और फिर इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हम 7 में 7 को घटाने के लिए सोचते हैं। यानी ये 7 जो है वो है किसमें तो रो 2 में। इसका मतलब है कि परिवर्तन किसमें होगा तो रो 2 में। तो हम क्या लिखे रो 2। अब रो 2 में हम लोग घटा रहे हैं कितना तो 7 कैसे तो 1 में गुना करेंगे कितना से 7 से। 1 है किसमें तो रो 1 में है, यानी हम गुना करेंगे किसमें तो रो 1 में 7 से गुना करके रो 2 में घटा देंगे। अब ध्यान दीजिए
तीर के पहले क्या लिखा हुआ है 2, यानी बदलेगा कौन केवल 2, एक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये एक को जैसे के तैसे हम लोग लिख देते हैं। तो एक क्या है मेरा, तो 1/2 और इधर एक क्या है, तो 1/2 0 और ये हो गया a। यानी ध्यान रखना है कि जो तीर के पहले हो परिवर्तन केवल उसी में करना है आपको। अब आइए R2, तो लिखिए R2 क्या है, देखिए यहाँ से R2 क्या आपका, तो R2 हो गया 7 और 4। R2 कितना हुआ आपका, तो 7 और 4। R2 मेरा हो गया यहाँ से 7 4। फिर हम क्या कर रहे हैं, R2 में घटा रहे हैं किसको, 7 R1 को। तो आइए R1 में हम 7 से पहले गुना कर दें, किसमें, R1 में। तो गुना कीजिए, तो यहाँ कितना होगा 7, ये हो जाएगा आपका 7 और फिर यहाँ होगा 7/2। अब हम क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो आइए घटाइए, तो घटा के देखिए क्या होता है, तो घटाइएगा तो ये माइनस माइनस, ये घट के कितना हो गया 0, और यहाँ घटाइए 4 - 7/2, एलसीएम 2, 4 दूनी 8 -7 यानी 1/2, यानी क्या मिला 0 और 1/2, लिख दीजिए उसको। तो ये हो गया आपका 0 1/2। ये हुआ एलएचएस के साथ। यही काम हमको कहाँ करना है, आरएचएस में भी करना है। अब आइए आरएचएस का R2 क्या है, तो 0 और 1, ध्यान रखना है यहाँ पे। आरएचएस का R2 क्या है, तो 0 1, तो लिखिए 0 1। अब 7 से गुना कर रहे हैं किसमें, R1 में, किसमें, R1 में। तो ये गुना कीजिए 7 से, तो ये हो जाएगा कितना, तो 7/2 और यहाँ पे 0। फिर क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस और 0 तो माइनस प्लस होगा नहीं, तो इसको लिखिए -7/2 1, यानी R2 हमारा कैसा बन जाएगा, R2 हो जाएगा -7/2 और 1। तो यहाँ हो गया -7/2 और 1। अब हम क्या देखते हैं इस तरह से कि हमारा पहला कॉलम पूरा हो गया। अब हम दूसरे कॉलम को पूरा करेंगे। दूसरा कॉलम में भी हम पहले क्या लाते हैं, हमेशा 1। किसी भी कॉलम में जाना है हमें सबसे पहले 1 लाना है। तो यहाँ 1 है। अगर हम अपने मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ मेरा क्या है, तो 1/2 है। अब 1/2 1 होगा कैसे, इसका मतलब हुआ कि हम 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हो क्या जाएगा मेरा 1। फिर से आइए इस चीज को, पूरे चीज को यहाँ ध्यान से देखिए कि 1/2 किस रो में है, पहला में या दूसरा में, दूसरा में यानी R2 में, किसमें, R2 में। और आप क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आप जो है वह R2 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो उसको लिखिए। इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको आप बदलिएगा बस उसी को लिखिएगा। तो ये एरो से पहले कौन हुआ, R2, यानी कौन चेंज होगा, R2। तो कौन नहीं बदलेगा, R1। R1 को जैसे के तैसे लिखिए। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि R1 है क्या। R1 क्या है, तो 1/2, यानी 1/2 और 1/2 हो गया। वहां इधर क्या है, तो इधर हो गया मेरा, इधर है 1/2 और 0, तो यहाँ हो गया 1/2 0। अब आइए हम लोग बदलते हैं किसको, तो R2 को। तो लिखिए R2 क्या है आपका, लिख लीजिए यहाँ पे R2 क्या है, R2 है 0 1/2 और आप कर क्या रहे हैं, तो 2 से गुना। तो आइए कीजिए, तो इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 0 0 और यहाँ कितना मिला 1। तो ये हो गया आपका 0 और 1। लेकिन जो एलएचएस में किए वही काम हम कहाँ करेंगे, आरएचएस में। आरएचएस का R2 क्या है, तो है -7/2 1। इसमें भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। आइए कीजिए दोनों में, तो ये हो गया कितना -7 और ये हो गया 2, इसको लिख दीजिए, यानी -7 2। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम आइडेंटिटी ला रहे थे तो 1 0 0 1 में ये मेरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ देख लीजिए। और इसमें हम 1 ले आए हैं। अब यहाँ क्या चाहिए हमको, 0, लेकिन यहाँ मेरा है कितना 1/2। अब बताइए 1/2 0 कब होगा, जब हम 1/2 में 1/2 को घटाएंगे, लेकिन किसके मदद से, तो 1 के मदद से। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1 में 1/2 से गुना करके घटा दें तो मेरा काम हो जाएगा। अब फिर से आइए फिर से बात करते हैं, 0 कहाँ पर है, रो 1 में है या रो 2 में है, यानी 1/2 को हमको क्या बनाना है, 0। तो 1/2 को अगर 0 बनाना है तो इसका अर्थ हुआ कि हम लिखेंगे R1। कौन बदलेगा, R1, यानी पहला रो बदलेंगे हम। तो R1 जो होगा वह होगा कैसा, R1 में घटाना है हमको, कितना कितना घटाना है, देखिए
1/2, तो 1/2, लेकिन 1/2 किस में मल्टीप्लाई होके मिलेगा हमको, तो 1 में, तो 1 है किस में, रो 2 में, तो यहाँ हो गया रो 2। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए एरो से पहले क्या लिखा हुआ है, R1, यानी R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग R2 को लिख लेते हैं, तो होगा 0 1। यहाँ भी R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी -7 2, और यहाँ A। आइए ध्यान दीजिए अब R1 क्या आपका, तो 1/2। R2 में कितना से गुना कर रहे हैं, 1/2 से, तो कीजिए गुना, तो यहाँ 1/2 से गुना कीजिए तो क्या होगा 0, और यहाँ कीजिएगा तो क्या होगा 1/2, और घटाइएगा, जब घटेगा तो ये माइनस माइनस, तो 0 माइनस प्लस तो होता नहीं, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ क्या मिला 0, यानी ये हो गया मेरा 10। अब जो काम हम LHS में किए वही सारा काम हम RHS में करें। LHS का R1 क्या है, तो 1/2 0, और R2 यानी -7, इस मल्टीप्लाई करना 1/2 से, तो हो जाएगा -7/2, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 1। अब घटाना है, ध्यान रखिए क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, तो घटाइए तो 1/2 प्लस 7/2 एक साथ, और यहाँ -1, ये दोनों जोड़ दीजिए, 2 1 प्लस 7 यानी 8/2, यानी 4, यानी 4 और -1, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया -1। अब आपको बताते हम कि तीसरा रूल हमें कह रहा था कि यदि I बराबर इतना प्राप्त हो जाए तब यह क्या कहलाएगा, तो A का इनवर्स कहलाएगा, और इसीलिए मेरा हो जाएगा A इनवर्स बराबर 4 -1 -7।